अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 2.2 स्टार्ट की थी कैलकुलस की। उसके हम लोगों ने फर्स्ट 6 क्वेश्चंस किए थे और मैंने कुछ फार्मूलाज लिखवाए थे आपको, जिनकी बेस पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व होगी। डेरिवेटिव के कुछ बेसिक फार्मूले थे, आज मैं आपको मजीद इनवर्स के फार्मूले भी लिखवाऊंगा। अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी, काइंडली उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने जो फार्मूले लिखवाए हैं पूरी एक्सरसाइज उन्हीं फार्मूलाज की बेस पे है। अगर आप ये कहें कि मैं फार्मूले नहीं याद करने फिर भी मैं क्वेश्चंस कर लूंगा, तो दिल बहलाने को ख्याल तो अच्छा है गालिब। तो काइंडली आप फार्मूले जरूर याद करें, क्योंकि उन्हीं फार्मूले की बेस पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो सॉल्व होगी। जब तक फार्मूले के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी तब तक आप डेरिवेटिव नहीं ले सकेंगे। तो अपनी आज की जो वीडियो है उसका आगाज करते हैं। माय नेम इज मोहम्मद अनीक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो फार्मूले से। फार्मूला नंबर 1 है, मैंने आपको कल दो सेट्स लिखवाए थे फार्मूले के, मैंने इनको सेट्स में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट सेकंड टेस्ट सेट जो है मैंने आपको कल लिखवा दिया था। थर्ड सेट देखें, उसमें मैंने इनवर्स के फार्मूलाज रखे हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहले अगर डेरिवेटिव आ जाए आपके पास साइन इनवर्स एक्स, यानी कि साइन इनवर्स में और उसके साथ उसका कोई एंगल हो, तो उसका डेरिवेटिव किस तरह से लेना है। सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव में उसको क्या लिखेंगे, उसके एंगल को देखना है आपने। इसके एंगल में क्या है, x है, तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/√1 - x²। अब हमारा फोकस हमेशा क्वेश्चन में इस एंगल के ऊपर होगा। जो एंगल यूज होगा उसी को हम लोग x की जगह पर यूज करेंगे। एक चीज मैं लिखना भूल गया, आगे हम लोगों ने इसके एंगल का डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना है सब में, क्योंकि इसका तो एंगल x है, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 ही होता है। तो यहाँ पर तो लिखा नहीं करेंगे। जब भी साइन इनवर्स x होगा तो एंगल का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, वो लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन x के अलावा अगर कोई एंगल आ जाता है देन हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका तो कुछ ना कोई डेरिवेटिव आएगा। इसी तरह से cos इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है, सिर्फ इसमें क्या होता है, सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पर 1 के साथ क्या आ जाता है, 1 के साथ नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसका भी एंगल का डेरिवेटिव आगे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवाना है d/dx, क्योंकि इस वक्त cos के साथ एंगल में x है, इसलिए x का डेरिवेटिव सेम इसी तरह सब में डेरिवेटिव आगे एंगल का मल्टीप्लाई होगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², और इसके एंगल का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई इसी तरह से। कॉट इनवर्स x का सेम यही चीज होती है, लेकिन 1 के साथ क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। उसके बाद सीकेंड इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x²√x² - 1, और कोसेकंड का भी सेम यही होता है, लेकिन 1 के साथ क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। मैंने कल भी एक चीज बताई थी कि जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ भी आप वो चीज याद रखने के लिए कर सकते हैं। देखिए जिसमें सी से शुरू हो रहे हैं ना जो हमारे, उनका जो डेरिवेटिव है वो नेगेटिव में आ रहा है। सबसे पहले देखिए कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव भी नेगेटिव, कॉस भी सी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कॉट सी से स्टार्ट होता है, इसका डेरिवेटिव भी नेगेटिव, और कोसिकंड भी सी से स्टार्ट होता है, तो कोसिकंड का डेरिवेटिव भी नेगेटिव आ रहा है। ये कुछ मजीद फॉर्मूले थे जो हमारे आगे यूज होंगे, ये मैंने आप लोगों को लिखवा दी, इनको भी अपने रजिस्टर्स पे लिख लें, और जो मैंने लास्ट वीडियो में दो सेट्स लिखवाए थे उनको भी लिख के रखें। ये मेन फॉर्मूले हमारे जिनकी बेस पे एक्सरसाइज नंबर 2.2 इंशाल्लाह सॉल्व होगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है आर्क टेन, उसके एंगल में लिखा हुआ है x sin α/1 - x cos α। आर्क टेन का मतलब क्या है, आर्क टेन का मतलब बेसिकली टेन इनवर्स ही है। आज इसको आर्क टेन लिख लिया, टेन इनवर्स लिख सकते हैं, आप इस तरह लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या काम करना होता है, फंक्शन को लेट करना होता है कि वो y को इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं y = टेन इनवर्स x sin α डिवाइडेड बाय 1 - x cos α। ये पूरा का पूरा क्या है, टेन का एंगल है। मैंने अभी आप लोगों को बताया, पहले डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने इसको डिफरेंशिएट करना है। ये आ जाएगा मेरे पास dy/dx = d/dx tan इनवर्स x sin α डिवाइडेड बाय 1 - x cos α। ठीक हो गया हमारे पास, ये देखें अब। अच्छा,
अब इसका डेरिवेटिव लेना है हमने। मैंने अभी बताया कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस x, और x का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना होता है। यहाँ x की जगह पर पूरी 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 एक वैल्यू है x साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कोस अल्फा। ये पूरी वैल्यू को एज ए x ट्रीट करेंगे अब हम लोग। ये देखें क्या था फॉर्मूला, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह भी अब कंप्लीट वैल्यू आएगी, यानी कि x साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कोस अल्फा इसका होल स्क्वायर। जिसका स्क्वायर है वही चीज आगे डेरिवेटिव में के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी कि d/dx ऑफ x साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कॉस अल्फा। जिस वैल्यू का यहाँ पे स्क्वायर लेना है 1/1 प्लस x, और x का आगे डेरिवेटिव, यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू जो हम लोगों ने जिसकी स्क्वायर लिया उसी का आगे डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा मेरे पास 1/1 प्लस x साइन अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस x कॉस अल्फा का स्क्वायर। ये देखें दो वैल्यूज डिवाइड हो रही है, उनके ऊपर एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं। मैंने x साइन अल्फा के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर लिख दिया और नीचे वाली वैल्यू के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव लेना है। जब दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो उनका डेरिवेटिव क्या आता है, कोशेंट रूल लगता है उस पे। कोशेंट रूल क्या होता है, नीचे वाली वैल्यू को हम लोगों ने स्क्वायर लेना है, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा का क्या आ जाएगा स्क्वायर। जिस वैल्यू का स्क्वायर लिया उसको ऊपर एज इट इज लिखे, 1 माइनस एक्स कोस अल्फा एज इट इज आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव आएगा ऊपर वाली टर्म का, यानी कि d/dx ऑफ x साइन अल्फा। उसके बाद नीचे वाली टर्म जो ऊपर वाली टर्म है वो एज इट इज x साइन अल्फा, और इस टर्म का डेरिवेटिव लेना अब हम लोगों ने d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल्स टू, अब ये देखें इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा 1 ओवर, एलसीएम क्या आएगा इसका नीचे, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा का स्क्वायर। इसके नीचे तो x 1 माइनस एक्स कोस अल्फा स्क्वायर नहीं है, इस वजह से इससे ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस अल्फा का स्क्वायर, प्लस ये एज इट इज आ जाएगी x साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई है, इसमें देख लेते क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। ये आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स कॉस अल्फा मल्टीप्लाई बाय, अब ये देखें यहाँ जब हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है तो साइन अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि साइन के अंदर तो x इन्वॉल्व ही नहीं है, वेरिएबल। इस वजह से साइन को आपने एज ए कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर रखना है। सिर्फ डेरिवेटिव किसका आना है, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 1 ने जब साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होना है तो वही साइन अल्फा ही हमारे पास आंसर में आ जाना है, माइनस। इसी तरह से यहाँ पे x साइन अल्फा एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, और ये इस यहाँ भी इसी तरह से cos अल्फा तो एज ए कांस्टेंट डेरिवेटिव से बाहर रहेगा। सिर्फ डेरिवेटिव किसका आना है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 ने जब cos अल्फा से मल्टीप्लाई होना तो वहां पर माइनस cos अल्फा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स cos अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो गया। अब ये देखें ये वैल्यू जो डिनोमिनेटर से भी नीचे पड़ी है, इसको मैं जब शिफ्ट करूंगा तो ये ऊपर आके 1 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको 1 के साथ आके मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस cos अल्फा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस एक्स साइन अल्फा का होल स्क्वायर। ये देखें ये जो वैल्यू नीचे थी मैंने ऊपर ले जाके इसको 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद इन वैल्यूज को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस अल्फा
साइन अल्फा। उसके बाद और क्या है हमारे पास, ये देखें, ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये तो वैसे ही जीरो खत्म हो जाएगा। सिर्फ अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारे पास, कॉज अल्फा। नेगेटिव साइन है, ये नेगेटिव इस साइन को क्या कर देगा, पॉजिटिव। और इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा एक्स साइन अल्फा कॉज अल्फा बच जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा साफ करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू बची थी वो बची थी 1 माइनस एक्स कोज अल्फा, और बाहर पड़ा हुआ है हमारे पास साइन अल्फा प्लस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और एक्स साइन अल्फा कोज अल्फा बन गया, मल्टीप्लाई होकर डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या पड़ा हुआ 1 माइनस कोज अल्फा का, सॉरी एक चीज हम लोग मिस कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स भी था साथ, यहाँ पर भी एक्स है साथ कोज के, और इधर भी कोज के साथ क्या है, एक्स है। ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स कोज अल्फा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये एक चीज नोट करें, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है, ये दोनों क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। ऊपर वाली वैल्यू बच गई हमारे पास, उसको सिंप्लीफाई कर लें। ये आ जाएगा मेरे पास, साइन अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये आ जाएगा साइन अल्फा, जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन अल्फा आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा एक्स साइन अल्फा कॉज अल्फा, और प्लस एक्स साइन अल्फा कॉज अल्फा डिवाइडेड बाय, ये आ जाएगा 1 माइनस कॉज अल्फा का स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर। इस स्टेप में सिंपल मैंने क्या काम किया है, मैंने सिर्फ ये जो साइन अल्फा बाहर पड़ा हुआ था इसको अंदर 1 से पहले मल्टीप्लाई किया, साइन अल्फा जब 1 से जाके मल्टीप्लाई हुआ तो साइन अल्फा ही आ गया। उसके बाद मैंने साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई किया एक्स कोज अल्फा से, जब साइन अल्फा एक्स कोज अल्फा से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया एक्स साइन अल्फा कॉज अल्फा, यानी कि सिर्फ इनके साथ साइन अल्फा आके मल्टीप्लाई हुआ है। उसके बाद ये प्लस ये वाली वैल्यू एज इट इज मैंने नीचे उतार ली। अब ये देखें, ये नेगेटिव एक्स साइन अल्फा कोज अल्फा, ये पॉजिटिव एक्स साइन अल्फा कोज अल्फा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। बाकी मेरे पास बच जाएगा जी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय, इसके साथ साइन अल्फा के साथ एक्सोनियन नहीं, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉज अल्फा का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, और यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि हमारा फंक्शन किसके इक्वल है, y के इक्वल, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा। 9th 10th में हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log ऑफ a ओवर b इज इक्वल टू log a माइनस log b के इक्वल होते हैं। लॉग के आगे, सिंगल लॉग के आगे अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो तो हम लोग लॉग दोनों के साथ सेपरेटली लिख के उन दोनों वैल्यूज को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेम ये प्रॉपर्टी अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करवाएं, देखें दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एल एन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक ये वैल्यू बन जाएगी, दरमियान में नेगेटिव साइन, फिर एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स प्लस 1। ये देखें दोनों वैल्यूज को मैंने सेपरेटली लिख दिया और दोनों के साथ मैंने एल एन भी सेपरेटली लिख दिया और दरमियान में नेगेटिव साइन लगा दिया। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब इसके ऊपर डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से इसे डिफरेंशिएट कर दें, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू d over dx नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव एक्स प्लस 1। अब ये दो वैल्यूज है अंदर, दोनों का हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव को इसके साथ अलग और इसके साथ अलग भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव इनका ले सकते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू,
नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मैंने पिछली वीडियो में आपको लिखवाया था फॉर्मूला के, जब भी किसी फंक्शन के साथ नेचुरल लॉग आए तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है। अगर डी बाई डी एक्स एल एन एक्स हो तो इसका क्या होता है, 1 ओवर फंक्शन, नेचुरल लॉग के साथ जो वैल्यू उसको ओवर में लिखना है और आगे उसी वैल्यू का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है। नेचुरल लॉग के साथ जो फंक्शन है उसको 1 ओवर में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आगे इसी फंक्शन का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करा दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस, सेम इसी तरह इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करवाएं, 1 ओवर फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और इसी वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाएं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये आ जाएगा जी मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डेरिवेटिव लेना है, तीन वैल्यूज हैं, तीनों का डेरिवेटिव ले। ये देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर रूल लगेगा, डेरिवेटिव क्या होता है, पावर शुरू में देखें 2 स्टार्ट में आएगा, एक्स की पावर में से एक कम होगा और बेस का डेरिवेटिव तो 1 ही होता है। अब ये देखें बन जाएगा 2x, क्योंकि 2 में से 1 माइनस करें 1 आता है और 1 यहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x, इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ 2x प्लस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x मैंने बताया क्या होता है 1 होता है। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ये आ जाएगा प्लस 0 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। उसके बाद ये देखें इसी तरह से एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, सेम वैल्यूज थी वही डेरिवेटिव्स आए हैं, सिर्फ यहाँ पर नेगेटिव साइन था। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 0 तो खत्म हो गया, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव 1 था, मैंने गलती से ठीक है माइनस यहाँ पर है, नेगेटिव एक्स प्लस 1 है, ये आ गया हमारे पास सिंप्लीफाई होके। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जितना हो सकता है। इसका एलसीएम क्या आएगा, यही दोनों टर्म्स आ जाएंगी नीचे, एलसीएम में हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये दो टर्म्स हमारे पास एलसीएम में आ गई। यहाँ पे देखें ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगा जी 2x प्लस 1, इसके डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है पॉजिटिव वाली, ये तो डिवाइड हो जाएगी, बाकी ये टर्म बचेगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, दरमियान में साइन कौन सा है माइनस का। उसके बाद देखें इसके नीचे नेगेटिव वाली टर्म है, ये डिवाइड हो जाएगी, बाकी ये बचेगी, इसके ऊपर 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखें ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। अब ये पहले 2x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, यहाँ थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से काम करना है। 2x को सबसे पहले x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बन जाएगा 2x क्यूब, 2x को माइनस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे प्लस का 2x आ जाएगा, 2x को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएं तीनों के साथ, 1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, 1 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होगी, आगे माइनस का साइन। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, उसी तरह से पहले 2x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x क्यूब, यानी कि 2x क्यूब बन जाएगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे 2x का स्क्वायर बन जाएगा, 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x बन जाएगा,
-1 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -x स्क्वायर, -1 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का x, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 1, और डिवाइड में वही वैल्यू हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन ने अंदर वाले तमाम साइन चेंज कर देने हैं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2x³ माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये माइनस का x स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद प्लस 2x माइनस x, ये बन जाएगा प्लस का x, और ये आ जाएगा प्लस 1। इसी तरह से इसको भी पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिए 2x³ तो एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद प्लस का 2x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर, प्लस का x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस का 2x माइनस का x प्लस x बच जाएगा, उसके बाद -1 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब ये देखें, ये नेगेटिव साइन अंदर वाले तमाम साइंस को चेंज कर देगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये देखें, इस माइनस ने अंदर वाले तमाम साइंस को चेंज कर दिया। अब जो वैल्यूज कटिंग होती है उनको हम लोग कटिंग कर लेते हैं। देखिए 2x³ पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का x है और ये माइनस x है, दोनों आपस में कैंसल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 1 + 1 क्या होता है 2, माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का 2x स्क्वायर बच जाएगा। इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 2 माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ऊपर वाली दोनों टर्म्स में से हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और यही हमारे पास आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में x की पावर x स्क्वायर है, यानी कि वेरिएबल की पावर में भी वेरिएबल आ गया। जब भी वेरिएबल की पावर में वेरिएबल आ जाए तो आप लोग कोशिश किया करेंगे लॉग ले लें, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें पावर हमारे पास स्टार्ट में आ जाती है, उससे क्वेश्चन हमारा सिंपल हो जाता है। 9th 10th में हम लोगों ने पढ़ा log 2 पावर x हो या x पावर 2 लिख लें आप, x की पावर 2 हो तो log की प्रॉपर्टी होती है, हम इसको 2 log x लिख सकते हैं। पावर जो भी होती है log के स्टार्ट में आ जाती है। अब ये देखें, यहाँ सबसे पहले आप लेट कर लें कि हमारा फंक्शन y के इक्वल है, y इज इक्वल टू x पावर x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अब हम लोग यहाँ पर टर्म ln यूज करते हैं लॉग के लिए, तो ln ही यूज कर लेते हैं। ये आएगा ln y इज इक्वल टू ln x की पावर x स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी पावर स्टार्ट में आ जाती है, पावर को स्टार्ट में ले आते हैं। ये ln y इज इक्वल टू x स्क्वायर ln x आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, पावर को मैंने स्टार्ट में शिफ्ट कर दिया। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट with respect to x both sides, ये आ जाएगा d by dx of ln y is equals to d by dx of x स्क्वायर ln x। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हम लोगों ने डेरिवेटिव लेना हो नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का, क्या आता है 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 1 ओवर y और y का आगे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, दो फंक्शन जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका डेरिवेटिव लेना हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या है x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव। अब ये देखें मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर y
डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है? वन ओवर फंक्शन, और फंक्शन का ही डेरिवेटिव, फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? वन आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा मेरे पास? 2x, पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, वो लिखने की हमें जरूरत ही नहीं। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं हम लोग। ये देखें, ये आ जाएगा वन ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और ये आगे क्या लिखा हुआ है? वन ओवर एक्स। ये वन इससे मल्टीप्लाई होकर वन हो जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग एक्स, ये देखें 2x की पावर 2 माइनस 1 x की पावर 1 बन जाएगी, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x। अब ये देखें, ये आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये x एक x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x इंटू 2x। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन निकाले तो बाकी 2 बच जाएगा यहाँ पर। ये आ जाएगा 1 ओवर वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉमन आएगा, फर्स्ट टर्म में 1 बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ये 2 मैंने नेचुरल लॉग एक्स के साथ लिख दिया और x उसमें से कॉमन निकाल लिया। हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। मेरे पास 1 ओवर वाई इस साइड पे एक्स्ट्रा आ रहा है, इस 1 ओवर वाई को भी दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देता हूँ, वाई इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स इंटू 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। वाई की हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है जो हम लोगों ने लेट की हुई है। वाई किसके इक्वल है? वाई हमने इस साइड से भी खत्म करना है, वाई इक्वल है एक्स पावर एक्स स्क्वायर के, वाई की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। ये आ जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बेस सेम हो, दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। इस x की पावर एक्स स्क्वायर और इस x की पावर है 1, इन दोनों को ऐड कर दें। ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगी ये, और ये आ जाएगा 1 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें सबसे पहले लेट कर लेंगे फंक्शन हमारा y की इक्वल है, y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दें इसको विद रिस्पेक्ट टू x। ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स नेचुरल लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। नेचुरल लॉग वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा क्या होता है? 1 ओवर फंक्शन और फंक्शन का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और इसी का आगे डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करवाना है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? पावर शुरू में बेस की पावर में से एक कम, और बेस का डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0। ये आ जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा 2x की पावर 2 में से एक कम करें का 1 आता है, वो लिखा नहीं जाता, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 किया। बाकी जो मजीद क्वेश्चंस रह गए इंशाल्लाह अगली वीडियो में करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे। और आज की वीडियो का हम लोग इख्तिताम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो गुजारा करें।